प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं, वो भी लाडलो फटाफट। जी हाँ, सभी इसके अंदर टॉपिक जो है वह शामिल होने वाले हैं। मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है साथियों। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? जी हाँ साथियों, नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि 3 वाक्यों के अंदर तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और एक में नहीं हुआ, वही आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल साथियों, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पाठ पढ़ रहा था, छात्र बातें करते हुए हंस रहे थे। जी हाँ, अकर्मक क्रिया की बात हो रही है ना साथियों, तो सही क्या रहेगा? जी हाँ, बालक पाठ पढ़ा रहा था, यह अकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी तीनों जो हैं आपके जो क्या है साथियों, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सूर्य निकलते ही बच्चे स्कूल चले गए, बच्चे पढ़कर परीक्षा देंगे, अनुराग ने आम को केले खरीदे। जी हाँ, शिक्षक प्रतिदिन पढ़ाता है। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर जो है वह रहेगा बच्चे पढ़कर परीक्षा देंगे। यह क्या साथियों, पूर्वकालिक क्रिया का यहां पर प्रयोग हुआ है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका होने वाला है साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब कि 3 तो आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है, एक नहीं है, उसी की पहचान आपको करनी है। निषेध, दुष्परिणाम, मनस्ताप, उन्मुख। जी हाँ, व्यंजन संधि का साथियों जो उदाहरण है वह मनस्ताप जो है ना शब्द है, वह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों निषेध, दुष्परिणाम है और साथियों उन्मुख जो शब्द हैं यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका राइट रहेगा। बिल्कुल, किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? जी हाँ, हम बात करें पवन, पवन का पो प्लस अन होता है, बिल्कुल क्या है सही है साथियों, बिल्कुल क्या है सही है। अंतः जोड़ कथा, अंतर जोड़ कथा, ये गलत है। पुनश्च मतलब कि पुनः जोड़ च सही है। कपीस, कपी जोड़ ईस, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका राइट रहेगा, क्योंकि आपका गलत है साथियों। जी हाँ, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ऋण मुक्त, जी हाँ, ऋण मुक्त के अंदर तो साथियों आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। मंद बुद्धि पद का समास विग्रह कीजिए। मंद बुद्धि जो है ना उसका समास विग्रह क्या होगा, फटाफट से आप बता दीजिए। जी हाँ, मंद है जिसकी बुद्धि, जो बुद्धि से रहित है, बुद्धिहीन, जड़त्व है। जी हाँ साथियों, सही क्या रहेगा बताओ? जी हाँ, मंद बुद्धि का जो समास विग्रह है वह साथियों रहेगा मंद है जिसकी बुद्धि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। किस शब्द में लाडलो कृत प्रत्यय का, जहां कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल साथियों नहीं हुआ है पूछ रहा है। लिपिक, नेता, दाता, श्रवण। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है। बिल्कुल लिपिक, लिपिक में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी तीनों शब्दों में हुआ है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दार प्रत्यय किस शब्द में स्वाभिमानी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? जी हाँ, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी अर्थ के अंदर जो दार प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है कौन से वाक्य में? बताओ। सरदार, जिम्मेदार, खुददार, दमदार। बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, खुददार। जी हां, खुददार के अंदर आपका स्वाभिमानी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है दार है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। उपकार शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उपकार। जी हां साथियों, उपकार की बात हो रही है तो सही आंसर क्या रहेगा यहां पर आप फटाफट से बता दीजिए साथियों। जी हां, बिल्कुल साथियों, सही आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा उप और अक। जी हां, उपकार के अंदर साथियों पर उपसर्ग की बात करें तो उप उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय की बात करें तो अक आपका प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग साथ में जो है वह उपकार में होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? जी हाँ साथियों, बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रत्युपकार, पारिश्रमिक, अभ्यागत, अव्यवस्थित। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, बताओ फटाफट है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर होने वाला है पारिश्रमिक। जी हाँ, पारिश्रमिक ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्रमवाचक का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, क्रमवाचक का उदाहरण नहीं है। खाना खाया जाता है, सब्जी भेजी गई, गर्मी में चला नहीं जाता, मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा। क्रमवाचक का उदाहरण नहीं है साथियों, नहीं है पूछ रहा है ना। बिल्कुल यहां पर आपका दे रखा है ना, गर्मी में चला नहीं जाता, यह आपका क्या है, क्रमवाचक का उदाहरण नहीं है और बाकी सभी हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा बाल का पर्यायवाची नहीं है? बाल का पर्यायवाची, जी हाँ साथियों, कच्च, कुंतल, सिखी, अलग। जी हाँ, यहां पर जो दे रखे हैं ना उनमें से साथियों आपको बताना है कि बाल का पर्यायवाची नहीं है, परंतु बात करें आपका कच्च, कुंतल, अलग, ये तीनों आपके बाल के पर्यायवाची हैं और सिखी नहीं है। तो सिखी ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों। श्यामा, कलापी, पाली, बस्त दूत आदि किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के, राधा के, काक के, अमर के। बिल्कुल साथियों, ये सभी के सभी जो है ना यह तो आपके कोयल के क्या है साथियों, पर्यायवाची हैं। कोयल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? अवनी, अचल, महीधर, मही, वसुंधरा, इला, मही, मेदिनी, अचल, धरा, भू, रत्नाकर। जी हां साथियों, बताओ रे सही आंसर क्या रहेगा यहां पर? जी हां, मही, वसुंधरा, इला, ये तीनों आपके पृथ्वी के क्या है, पर्यायवाची हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? जी हाँ, विलोम शब्द जो है वह सही नहीं है। कौन से विकल्प में बताओ? सौजन का दुर्जन बिल्कुल गलत है, यही नहीं है साथियों, यही आपका राइट आंसर होगा। सर्जन का संहार होता है, बिल्कुल सही है। चित्कार का सित्कार होता है, बिल्कुल सही है। सुरती का नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। सरुजता, जी हाँ, सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? सरुजता, निरुजता, रुग्णता, स्वच्छता, विमलता। जी हाँ, बताओ। सरुजता का विलोम जो है वह तो साथियों आपका बिल्कुल निरुजता होता है, निरुजता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा यहां पर। सही विलोम शब्द नहीं है। कदाचार, दुराचार, कदाचार का दुराचार,
गौरव का लाघव, संपत्ति का विपत्ति, शोक का हर्ष। जी हाँ, कदाचार का दुराचार जो है वह सही नहीं है और बाकी तीनों सही हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, सुख का विपरीतार्थक शब्द समूह है। जी हाँ, सुख का विपरीतार्थक शब्द समूह है, कौन सा है बताओ। जी हाँ, सुख की बात करें ना, हमें खेद, निरानंद, अन्यमनस्कता, ये तीनों जो शब्द हैं ये सुख के विपरीतार्थक हैं, विलोम है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही रहेगा। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। आश्रमी, सन्यासी, अंतेवासी, तपस्वी। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं बताओ। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है उसे तो साथियों अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। यज्ञ में आहुति देने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यज्ञ में आहुति देने वाला, हवि, होमाग्नि, होतव्य, होता। जी हाँ, होता। यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं? होता कहते हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे, माँ बाबू का नाम जो है वह रोशन कर कर रहेंगे साथियों। जी हाँ, आपको भी करना है माँ बाबू का नाम रोशन, तो साथियों तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा, क्योंकि तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ, 10 के 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं। जी हाँ, हिंदी, कला संस्कृति और आपके अंग्रेजी के 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं। मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो देरी किस बात की? फटाफट से परचेज कर कर अभी आप तैयारी को बेहतर बना लीजिए। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के? फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। जी हाँ, अशुद्ध अर्थ वाला जो शब्द युग्म है वह कौन सा है, आप बता दीजिए। जी हाँ, ग्रंथ है ना, ग्रंथ, इसका अर्थ होता है पुस्तक। बिल्कुल, ग्रंथी का अर्थ होता है गांठ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। गे का साथियों जानने योग्य और गे का साथियों गाने योग्य, यह आपका गलत है। बिल्कुल गलत है, इसका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरम का खाल और चरम का अंतिम, बिल्कुल सही है। जगत का कुएं का चबूतरा और जगत का संसार, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही माना जाएगा। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? जी हाँ, कौन से शब्द का आपका जो अर्थ है वह सही नहीं है, बताओ साथियों। जी हाँ, चक्रवात का चकवा और चक्रवाक का चक्रदार हवा, यह आपका गलत है। यह आपका बिल्कुल साथियों गलत है, इस कारण यही आपका सही रहेगा। जठर का पेट होता है और जरठ का वृद्ध होता है, बिल्कुल सही है। तरी का नाव होता है और तरी का ठंडक होता है, बिल्कुल सही है। नकर का साथियों मगर होता है और नरक का नरक होता है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। बिल्कुल साथियों। जी हाँ, पायस और पावस शब्द युग्म का शुद्ध अर्थ भेद कौन सा है? पायस और पावस। जी हाँ, हम बात करें पायस और पावस की तो साथियों सही रहेगा। पायस का अर्थ होता है खीर और पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द हैं, सही शब्द हैं? पिशाचिनी, पुरस्कार, प्रकृति, प्रियदर्शिनी। जी हाँ, प्रकृति है ना, यह आपका शुद्ध है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध कौन सा है, गलत कौन सा, आप फटाफट से बता दीजिए साथियों। भागीरथी, बेईमान,
बर्तरी, भरकुटी। जी हाँ, भर्तरी जो है यह अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों आपके शुद्ध हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर एक जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। जी हाँ, इनमें से आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा है साथियों। जी हाँ, मौलिक, मुमूर्ष, युवावस्था, स्वर्गरोहण। जी हाँ, शुद्ध की बात हो रही है, सही की बात हो रही है। तो साथियों इनमें से जो मौलिक है ना, मौलिक है यही आपका शुद्ध है, बाकी आपके क्या है गलत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। ये मुमूर्षा होता तो भी मानते सही होता, परंतु ये तो मुमूर्ष देर का, ये गलत है बिल्कुल साथियों। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। कपड़े की माप होती है, कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे, आप किसी समय हमारे घर आए, अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है। जी हां, आप किसी समय हमारे घर आए, शुद्ध वाक्य का यह आपका चयन करना हो जाएगा, मतलब कि यह शुद्ध वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन आपका सही रहेगा साथियों। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से अशुद्ध कौन सा है। भारत विकासशील देश है, वह समस्त प्राणी मात्र का हितैषी है, हम अपने वचन पर दृढ़ हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी हाँ, वह समस्त प्राणी मात्र का हितैषी है, यह आपका गलत है, अशुद्ध है, बाकी आपके शुद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा लाडलो। उपेक्षा करना अर्थ वाला मुहावरा है। उपेक्षा करना, आंख पथरा जाना, आंखें बिछाना, आंखें खुलना, आंखें फेरना। जी हाँ, आंखें फेरना ऑप्शन नंबर चार जो है वह आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, थोड़े समय का सुख, अधिक समय का दुख, अर्थ वाली कहावत क्या है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, चिकना मुंह है पेट खाली, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चट मंगनी पट ब्याह है। जी हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा अंधेरी रात। बिल्कुल, थोड़े समय का सुख, अधिक समय का दुख है, सही रहेगा यहां पर ऑप्शन नंबर तीन के अंदर। बिल्कुल साथियों, संस्तुति शब्द का अर्थ द्योतक परिभाषक शब्द कौन सा है। जी हां, सही आंसर क्या रहेगा लाडलो, बताओ साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, संस्तुति का अर्थ होता है रिकमेंडेशन। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर तीन जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। जी हाँ, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समक्ष के शब्द नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल साथियों, यहां पर रहेगा आपका साथियों, बिल्कुल ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जी हाँ, लेखा परीक्षक होता है, लेखा विधि होता है, पूरक होता है, ये तीनों सही है। तो साथियों ऑप्शन नंबर चार जो दे रखा है ये आपका कनिष्ठ है, जहां साथियों ये आपका गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो तो ऐसा लिखा गया जो पत्र है वह कहलाता है, किस नाम से कहलाता है, क्या होता है साथियों बताओ। परिपत्र, ज्ञापन, निविदा, अनुस्मारक है। जी हाँ साथियों, जो आपकी सूचना होती है, आदेश होता है, निर्देश होता है, संदेश होता है, जो कई व्यक्तियों को भेजना होता है या फिर कार्यालयों को भेजना होता है, तो साथियों उसे तो हमें परिपत्र कहते हैं। जी हाँ, क्या जारी करते हैं, हमें परिपत्र जारी करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा कंठे वर्ण नहीं है। जी हां, कंठे वर्ण नहीं है साथियों, सही आंसर आपका यहां पर है क्या होने वाला है। बिल्कुल साथियों, और सही आंसर क्या होगा, कंठे वर्ण नहीं है आपका कंठे वर्ण है, ए आपका कंठे वर्ण है, कै जो आपका हलंत वाला है यह भी साथियों कंठे वर्ण के अंदर आता है। परंतु साथियों जो गे है ना, गे, ये आपका कंठे वर्ण के अंदर नहीं आता। इस कारण ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। जी हां, सपर्श संघर्षी व्यंजन है। जी हां, जो सपर्श कर कर बोले जाते हैं वो व्यंजन कौन से हैं, इनमें से है, ख, से, च। बिल्कुल साथियों, जो आपका हम बात करें च, जो शब्द च, ये कहां से बोला जाता है। बिल्कुल साथियों, आपके मुख से स्पर्श कर कर बोला जाता है ख,
स, ये जो तीनों शब्द हैं ये साथियों अपने अंदर से ध्वनि के साथ साथियों बोले जाते हैं, ना कि किसी मुंह के अंदर साथियों, या किसी को स्पर्श नहीं करते। इस कारण राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपका होने वाला है। बिल्कुल साथियों। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चयन कीजिए। व्यक्तिवाचक विशेषण की दो अवस्थाएं होती हैं। संबोधन वाक्य में पहले आता है, क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ हो। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर है क्या होने वाला है। जी हाँ, वाक्य रचना के संबंध में अशुद्ध मतलब कि गलत की पहचान करनी है ना। व्यक्तिवाचक विशेषण की दो अवस्थाएं होती है साथियों, दो अवस्था नहीं होती, यह आपका गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। कोई और कुछ निम्नलिखित में से क्या है। जी हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ। जी हाँ, मैं आपसे कहूं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने खाना खाया, बिल्कुल ये प्रश्न है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते, परंतु यहां पर आ रहा है कोई कुछ, तो साथियों यह आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि कोई कुछ। मुझे पता नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैंने कहा कि आप कुछ समय पढ़ते हो, पता नहीं है कि आप फिक्स कितना पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, कोई फिक्स नहीं है। इस कारण ये अनिश्चयवाचक मतलब कि निश्चय नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही डीपली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। यह क्वेश्चन यदि छपेगा तो आप ही का सही होगा और किसी का सही नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा वो भी साथियों विशेषण से निर्मित। बिल्कुल बताओ सही आंसर क्या रहेगा यहां पर। जी हाँ, कठोरता, मिठास, सर्दी, ये तीनों शब्द आपके क्या है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, निम्नलिखित में से यह किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, विधानार्थक। यह आपका संदेहार्थक वाक्य है, क्योंकि उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, पता नहीं है, हम तो संदेह कर रहे हैं कि लिखा है या नहीं लिखा वो भी पता नहीं है, परंतु संदेह किया जा रहा है कि लिखा होगा, तो यह संदेहार्थक क्या है, वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असत्य कथन है, गलत कथन है, बताइए कौन सा है। जी हाँ। जी हाँ, समान निधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आते हैं, यही आपका गलत है और बाकी आपके सही हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। नौकर जा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। नौकर जा रहा था, यहां पर साथियों आपका अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। जी हां साथियों। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। अरे तो रुकना तो है ही नहीं, रुकना तो मना है साथियों, बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। जी हां। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे एक राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो हमेशा आपको देखना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। बिल्कुल साथियों, करना पड़ेगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। जी हां, सभी जो शब्द हैं वह तत्सम तो आपके साथियों पहले ही ऑप्शन में है। वचन, प्रिय, मध्य, ये तीनों आपके शब्द हैं जो तत्सम शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। विदेशी भाषा का शब्द है नमस्ते, नवाचार, नमक, नराधान। जी हां, नराधम। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपसे बात हो रही है कि विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है। जी हां, विदेशी भाषा की बात करें, नमक का ना, नमक, नमक आपका विदेशी भाषा का शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर।
विषमयाबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है? जो विषमयाबोधक जो चिन्ह होता है साथियों, उसका जो उपयोग है वह साथियों जहां स्थिति निश्चित न हो वहां पर नहीं किया जाता। जी हाँ, बाकी सभी जगह किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। यहां पर चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? जी हाँ, पर है ना। पर आपका कौन सा कारक है बताओ? अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक? जी हाँ, अधिकरण कारक है। जी हाँ, पर जो है ना वह अधिकरण कारक का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। समानाधिकरण समुच्चयबोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प हैं। जी हाँ, सही आंसर बताइए। जी हाँ, विभाजक, क्योंकि और जो कि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? जी हाँ, सबसे अंत में अंकुर, अंकुश, अंकित, अंकेक्षण। जी हाँ, शब्दकोश में सबसे अंत में तो साथियों कौन सा आएगा? अंकेक्षण आएगा। बिल्कुल साथियों, आपका अंकेक्षण जो है ऑप्शन नंबर 4 वाला वह आपका आने वाला है, क्योंकि ए आपका बिल्कुल ये आपका आ रहा है, उसके बाद क भी आ रहा है, ये भी आ रहा है साथियों, ये भी आ रहा है, परंतु उसके बाद हम बात करें रे पहले आ जाएगा, से पहले आ जाएगा, ते भी पहले आ जाएगा, अक्षर तो सबसे लास्ट में आएगा, तो यही आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। जी हाँ साथियों, कांति भेड़ को न्यारो ही न्यारो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जी हाँ, कांति जो भेड़ होती है उसका जो आपका न्यारा होता है वह न्यारा होता है। इस लोकोक्ति का जो आपका अर्थ होता है वह तो साथियों यह रहेगा सही। बिल्कुल, विशिष्ट पुरुषों में स्थान न मिलने के कारण निकृष्ट व्यक्ति अपना संगठन अलग कर लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, काल बने बैठा काट लागे लोकोक्ति का सही अर्थ है दुर्जन की संगत करने पर कलंकित होना पड़ता है। यही आपका राइट रहेगा। जी हाँ, दुर्जन की संगत करने पर कलंकित होना पड़ता है, यह आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि पति की मृत्यु पर पत्नी प्रलाप कर रही थी, वाक्य में रेखांकित पद के लिए उपयुक्त समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, जो प्रलाप ना, प्रलाप है, प्रलाप के अंदर बात हो रही है। विलाप, अनुग्रह, निसार, अनुकंपा। जी हाँ, प्रलाप का साथियों आपका समानार्थी मतलब कि पर्यायवाची जो अर्थ होता है वह विलाप होता है। प्रलाप या विलाप आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों, अभी तक आपने गोल्डन टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है। मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।